इलाके की बात कर ही रहे थे और सामने देखिए वहां पर एक ट्रैक्टर अभी अभी फंसा हुआ है एकदम एकदम वो ट्रैक्टर अभी फंस गया है पूरी तरीके से दलदल में थे। और आज ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये चल रहा है मंडपम मंदिर के अंदर। अगर वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी तो वीडियो सबने महाकुंभ के दौरान भंडारे बहुत सारे देखे होंगे और यहाँ पर हम आ चुके हैं बड़े हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और एक नए व्लॉग में शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं दशाश्वमेध घाट से, क्योंकि जिस दिशा से हम आते हैं यही पीपा पुल हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। और इस वीडियो में एक हम क्यूरियोसिटी है हमारे एक व्यूअर की जो हम दूर कर दें। दरअसल उनको लगानी है एक दुकान, और दुकान उनको लगानी है चाउमीन या किसी और चीज़ की, और वो लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुकान लगाने का प्रोसीजर क्या है, किसको कितना पैसा देना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई बड़ा स्टोर खोलना है, अगर आपको कोई बड़ी दुकान लगानी है, तो मेला प्राधिकरण की तरफ से जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही फर्दर नोटिफिकेशन आती है हम आपको अपडेट करवा देंगे। उसमें यही होगा कि आपसे राशि जो है वो जमा करवाई जाएगी। जब आप राशि जमा कर देंगे उसके बाद आपको जो भूमि है वो आवंटित करी जाएगी और वहां पर आप दुकान जो है लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको चाय समोसा बेचना है, अगर आपको कोई मेज लगाकर कुछ दुकान लगानी है, तो इसके लिए एज सच मेला प्राधिकरण की तरफ से कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। बहुतेरे दुकानदार आए थे जिन्होंने इस प्रकार टेम्परेरी दुकान लगा करके अच्छी खासी कमाई की है और वो चले गए हैं। यानी कि अगर आपको सिर्फ चाय समोसा बेचना है और आपको सिर्फ यहाँ पर नाश्ता पानी की दुकान लगानी है जो कि पोर्टेबल हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकें, तो ऐसे आपको मेला प्राधिकरण से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है और आपके पैसे बच सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख करके आप दुकान खोल सकते हैं। बाकी मेला प्राधिकरण की तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन जब जारी करी जाएगी तो हम आपसे उस मुद्दे पे भी बात करेंगे, और करंट स्टेटस क्या है मेला प्राधिकरण की तरफ से अपडेट का, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अगर बात किया जाए पीपा पुल का करंट स्टेटस क्या है, तो इस समय हम लोग खड़े हैं दशाश्वमेध घाट के लेफ्ट साइड वाले पीपा पुल पे। जहां पर काम की बात की जाए तो अराउंड 75% जो पुल है वो रेडी है, हालांकि ऑपरेशनल नहीं है। उसका रीजन ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई रेलिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और अभी इसको शुरू होने में अनुमान है कि 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। क्योंकि अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो अब जाकर दूसरे साइड पे जो काम है वो शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कि पीपा को लगाए जाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है, और पहले कहा गया था कि ये दिसंबर फर्स्ट वीक तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अभी दिसंबर फर्स्ट वीक आने में काफी टाइम है और देखते हैं शायद तब तक ये ऑपरेशनल हो भी जाए। टोटल 7 पीपा पुल है। दूसरा जो पीपा पुल है आपको दशाश्वमेध घाट के सीधा राइट साइड में देखने को मिलेगा, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि 100% पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी उस पर काम चालू है और वहां पर जो पटरा है वो लगाए जाने का काम चल रहा है। और वो ऑपरेशनल कब तक होगा वो भी आप मान के चलिए कि दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है वहां पर जाकर के ये चीजें फाइनलाइज हो सकती है। और एक कॉमन क्वेश्चन कि क्या जो भगवा रंग में रंगा जा रहा था पुल वो सारे रंगे जाएंगे, तो जहां तक मैंने बात करी जितने 7 के 7 सेक्टर में 7 के 7 पुल बनने हैं सभी भगवा कलर में होंगे। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है। और अगर आप वायरल पुल देखना चाहते हैं तो अभी हम आपको वहां भी लेके चलेंगे जिसकी लोकेशन होने वाली है संगम नोज पर ही वो पुल तैयार किया जा रहा है। तो चलिए आपको वहां भी दिखाते हैं। अभी नाग वासुकी और दशाश्वमेध घाट को कवर करने के बाद हम आ गए हैं फिर से संगम फ्रंट पे या गंगा रिवर फ्रंट पे, जो कि अभी हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अभी यहाँ से जो कुछ अतिक्रमण है वो हटवाए गए हैं। ये तकत पड़ी हुई है जो यहाँ पर संभावित है कि पुजारियों के रहे होंगे या यहाँ के श्रमिकों के रहे होंगे। और बाढ़ की वजह से किस लेवल की क्षति हुई है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में, और ताकि ये समझ पाए कि अभी हमने जो मुख्य स्थल दिखाया है, कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है कि ये तो बहुत छोटा क्षेत्र है इस बार और यहाँ पर तैयारी करने में क्या दिक्कत आएगी। दरअसल हमने अभी आपको माघ मेला का सिर्फ एक हिस्सा ही दिखाया है, अगला पूरा का पूरा हिस्सा नदी के उस पार है, आप देख सकते हैं। और हम वेट कर रहे हैं पीपा पुल के ऑपरेशनल होने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जेसीबी की सहायता से जो इस समय बराबर किए जाने का कार्य है वो चल रहा है। और सामने का क्षेत्र काफी खतरनाक है क्योंकि अभी भी वो इलाका दलदली है और वहां पर अक्सर गाड़ी फंसने के और कार्य बाधित होने की जो खबरें हैं वो आती रहती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी लगातार चल रही है और ट्रैक्टर्स की सहायता से लगातार यहाँ पर इलाके को समतल किए जाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं एकदम ये इलाका पूरा उबड़ खाबड़ है। और 5 बार बाढ़ की मार झेलने के बाद ये इलाका थोड़ा तो बिगड़ा है, क्योंकि महाकुंभ में इस इलाके को तैयार किया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बाढ़ ने जो त्रासदी बचाई उसके बाद से इलाका दलदली हो गया है। और हमने आपको पहले भी कहा था कि गंगा जी का जल स्तर ज्यादा कम नहीं हुआ था, और अभी हाल ही में एक रिक्वेस्ट करी गई थी, उसके चलते अभी भी देखिए आप
कि अभी रिसेंटली ये जल स्तर कम हुआ है, जिसके चलते अभी भी इलाके जो है वो दलदली हैं, और उन्हीं दलदली इलाकों में जो मिट्टी है वो जेसीबी की सहायता से आके फेंकी जा रही है। और वहां पर आप देख सकते हैं कि जो मल्टीपल ट्रैक्टर्स हैं वो चल रहे हैं, और उद्देश्य सबका सेम ही है, इलाके को समतल करना। कुछ अधिकारीगण भी हैं जो लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, और सबका उद्देश्य वही है कि जो दिसंबर की टाइमलाइन है वो मिस ना होने पाए, और इसी के चलते यहाँ पर जो कार्य है वो इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। इलाके की बात कर ही रहे थे, और सामने देखिए वहां पर एक ट्रैक्टर अभी अभी फंसा हुआ है, एकदम एकदम वो ट्रैक्टर अभी फंस गया है पूरी तरीके से दलदल में। और यही होता है दलदली इलाकों में काम करने का परिणाम। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो पूरी तरीके से फंसा है, और बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर काम करने में, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलाका है वही दलदली है। और अभी हाल ही में एक पूरी की पूरी जेसीबी ही फंस गई थी इस इलाके में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस स्केल का रिस्क है और किस स्केल का रश है, कि काम को भी पूरा करना है और इलाके के चैलेंजेस से भी जूझना है। अगर आप मेला क्षेत्र में जहां देखेंगे आपको जो ये पानी वाले पाइप हैं वो दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए इधर भी है, उधर पूरा इलाका में ही पानी वाला पाइप फैला है। इसके पीछे का एक कारण है, देखिए महाकुंभ में भी प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि तैयारियों को उनके प्लान के अनुरूप ही ढाला जाए, लेकिन कुछ गलतियां महाकुंभ में हुई थी। महाकुंभ में अनुमान से ज्यादा भीड़ थी और अनुमान से ज्यादा केओस हो गया था, और उसी चीज से सॉरी और उसी चीज से सबक लेते हुए वो गलती दोबारा ना हो, इसका ध्यान प्रशासन की तरफ से रखा गया है। इसीलिए आपने देखा कि इस बार जो 2 सेक्टर हैं वो ज्यादा कर दिए गए, क्योंकि पता है प्रशासन को भी कि इस बार जो भीड़ है वो महाकुंभ के हाइप के चलते ज्यादा आएगी, और उसी भीड़ को काउंटर करने के लिए, उसी भीड़ की व्यवस्थाओं का ध्यान रखने के लिए 5 सेक्टर बनाए गए। अब उन 5 सेक्टर में पिछली बार आपने देखा था, हम लोग जब रिपोर्ट कवर कर रहे थे, तो जो संगम से जुड़े सेक्टर थे वहां सारी सुविधाएं थी, लेकिन जो सेक्टर दूर थे वहां पर कहीं पानी की आपूर्ति की दिक्कत थी, कहीं विद्युत आपूर्ति की समस्याएं हो रही थी। इस बार वैसा ना हो, इसलिए पहले से ही जो काम है वो बड़े स्केल पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही वाटर सप्लाई या सीवेज सप्लाई जो है, सीवेज लाइन जो है उसकी आप बात कर सकते हैं। तो ये काम वहां तक पहुंच चुका है। कल हम लोग जब रिपोर्ट कवर करने आए थे तो ये काम वहां पर चल रहा था, और लगातार रातों दिन, हफ्ते के 7 दिन यहाँ पर काम चल रहा है। और जेसीबी वालों को मानना पड़ेगा, ये दिन रात एक करके जो कार्य है उस पर तेजी ला रहे हैं, और जल्दी से जल्दी कार्य को पूरा किए जाने का जो प्रयास है इनके तरफ से किया जा रहा है। चूंकि इस इलाके के सबसे बहुचर्चित और सबसे वायरल पुल पर जहां पर कल हम लोग थे, और आज ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये चल रहा है। कल आपने देखा था जो रेलिंग थी वो नहीं थी, ये जो फ्रेम रखे हैं लोहे वाले ये नहीं लगाए गए थे, लेकिन आज यहाँ पर जो फ्रेम्स है वो लगाए जा रहे हैं, और पूरे पुल में, ताकि जो हिलता है पुल जब आप किनारे पर खड़े होते हैं, खासकर आपने देखा होगा कि जब कल ट्रक गुजरी थी तो उस समय पुल काफी हिल रहा था, तो बैलेंस बनाने में काफी दिक्कत हो रही थी। तो इसके लगने के बाद वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। हालांकि आज लोगों के लिए, विजिटर्स के लिए ये पुल रोक दिया गया है। हालांकि अभी ये पुल कंप्लीट भी नहीं है, लेकिन आज जो नॉर्मल विजिटर है उनके लिए ये पुल बंद है, और यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर जो इसको तैयार करने में लगे हैं उनको ही परमिशन है कि वो इस पुल पे चले और काम को पूरा करें। बड़े अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अगर आज आप क्रिएटर्स से मिलने आए थे तो यहाँ पर मुझे छोड़ करके आई कांट सी एनीवन, कोई नहीं है, कोई क्रिएटर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शायद वो आए थे और लौट गए, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और पूरे पुल को इस समय मेंटेन किया जा रहा है। और शायद इस समय पूरे संगम क्षेत्र में, पूरे माघ क्षेत्र में इकलौता ये पुल है जो कि मुझको कंप्लीट लग रहा है अंतिम तक। और इसका प्रमाण आपके सामने है कि यहाँ पर कैसे जो रेलिंग है वो लगाया जा रहा है, और कैसे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जारी है। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियों की स्केल क्या है। आज काम जल्दी हो इसके लिए पूरा का पूरा जो पुल है उसको ही यहाँ पर बंद कर दिया गया है लोगों के लिए। सबने महाकुंभ के दौरान भंडारे बहुत सारे देखे होंगे, और यहाँ पर हम आ चुके हैं बड़े हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने, जहाँ पर भैया जी का दाल भात परिवार जो है वो निःशुल्क प्रसाद वितरण करता है। यानी कि इनके वजह से बहुत सारे लोग जो है वो भूखे नहीं सो पाते, या यूँ कह ले प्रसाद की वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर आके भोजन ग्रहण करते हैं। और ये बहुत पुराना यहाँ पर चलता आ रहा है, और जो कि काफी अच्छी बात है। ऐसा नज़ारे आप सबने महाकुंभ में देखे थे, लेकिन भैया जी की तरफ से जो दाल भात है ये आज के नहीं, काफी पुराने हैं, और ये लगातार प्रसाद वितरित करते रहते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि पूरे के पूरे संगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो पाता, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। और इस समय मैं आ चुका हूँ शंकर विमान मंडपम मंदिर के बिल्कुल सामने। यहाँ पर रुकने का उद्देश्य एक, पहले बात तो आपको ये लंगर दिखाना था या भंडारा दिखाना था, और दूसरी चीज यहाँ पर देखिए कि टेंट सिटी बसना शुरू हो चुकी है। आई डोंट हैव ड्रोन, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टेंट सिटी है उसकी बसावट शुरू हो चुकी है, और 15 तारीख की जो डेडलाइन है उसको पूरा करने के लिए कार्य अनवरत रूप से जारी है। ये है शंकर विमान मंडपम मंदिर, जिसके अंदर हम आज तक नहीं गए। इस बात का अफसोस है, लेकिन बहुत जल्दी
ये अफसोस मेरा ख़त्म होने वाला है। और सामने अगर आप देखेंगे तो सामने बिल्कुल आपको जो टेंट सिटी है उसकी बसावट अब आपको दिखाई देगी कि कैसे टेंट सिटी का लगना शुरू हो गया है। तो आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पर। और एक और अपडेट है कि दो दो हॉस्पिटल खुलने हैं, लेकिन वो कहाँ खुलने हैं अभी हम लोकेशन का पता लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भैया जी का लंगर है वो मेरे सामने चल रहा है, जहाँ पर अभी भी श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो लगी हुई है, जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए इच्छुक है। अभी अभी मैंने वीडियो में कहा था कि मैंने आज तक आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर को अंदर से नहीं देखा, लेकिन भगवान ने आज ही बुला लिया। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर के अंदर। अगर वीडियोग्राफी प्रतिबंधित होगी तो वीडियोग्राफी नहीं होगी, लेकिन अगर हम बाहर के व्यू की बात करें तो ये एक ऐसा मंदिर है जो संगम क्षेत्र में कहीं से भी अपनी भव्यता और अपनी लालिमा के लिए जाना जाता है। आप संगम क्षेत्र में कहीं भी रहें, इस मंदिर की लालिमा आपको आकर्षित कर ही लेती है। और आप अंदर से देखेंगे ये मंदिर हमें कैसा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर देखिए मंदिर में कैमरा ले जाना मना है, तो हम वहाँ पर नहीं करेंगे शूट, हम बाहर शूट करके वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि टेंट सिटी का लगना शुरू हो गया है। नीचे से तो मैं नहीं दिखा सकता था, लेकिन अभी मैं हूँ श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। ये ऊपर का दृश्य है, अंदर फोटोग्राफी वर्जित है तो अंदर नहीं कर सकते, लेकिन हम इस समय ऊपर है श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर में। और सामने जो टेंट सिटी है, पहला जो टेंट है यूपी पुलिस को ऑलरेडी लग चुका है। हम लोग अभी उधर से आए थे सामने इलाके से, तो वहाँ पर जो है जहाँ पे लाइट्स हैं वहाँ पर बराबर करने का काम चल रहा है। और ये देखिए, मैंने उस दिन अपने ब्लॉग में बताया था ना कि जहाँ पर गंगा जी की महाआरती होती है, देखिए ये वो जगह है जो कि आपको सामने देखने को मिलती है। और भगवा पुल वो सामने एकदम। तो विमान मंडपम मंदिर में आने का एक बेनिफिट तो हुआ कि ड्रोन ना होते हुए भी हम आपको ड्रोन व्यू में दिखा सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है और कैसे जो माघ मेला की तैयारियां हैं उसकी शुरुआत यूपी पुलिस ने ऑलरेडी कैंप को लगाकर कर दी है। हालांकि फोन को काफी यहाँ पर हम लोग अच्छे से होल्ड करें, वरना ये 2 मंजिल नीचे गिरेगा तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो आज के इस वीडियो को श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर से ही खत्म करते हैं।